संक्रांति टीका छठे श्लोक का। पूर्वे सर्वेभ्य प्राक्तनः सप्त भृगवादयो। पूर्वे मने सर्वेभ्य प्राक्तन, उत्तरवर्ती जितने भी है उन सब की अपेक्षा से भी पूर्व में अर्थात आदिभूता सप्तऋषि भृगवादी वशिष्ठांता महर्षय। भृगवादी से आरंभ करके वशिष्ठ पर्यंत महर्षियों को सप्तऋषि कहा जाता है। तथा पूर्वे मने प्राचीना स्वयंभुवाद्य स्वयंभुवादी चत्वारो मनवश्च चार मनु मम जगत सृष्टुर ब्रह्मण संकल्पात्मकाद मनसो जाता। मुझ जगत सृष्टा जो ब्रह्मा के रूप में विराजमान था उस विराट रूप से संकल्पात्र से उत्पन्न है। संकल्पात्र एवं मनसो जाता, मानस पुत्र है मानसा ततएव मद्भावा मम परमेश्वर से स्वरूपत्वेन भाव्यन्ते इति मद्भावा। इसलिए वे लोग जो है मद्भाव से युक्त है, मुझ परमेश्वर के स्वरूप से भावना करता हुआ रहने वाले लोगों में से है। मम विभूत है, ये सब मेरी विभूतियाँ हैं इत्यर्थ। लोके लोकत्रते इन तीनों लोकों में येषां ऋग्वादिनां स्वयंभुवादिनांच संबंधिन्यः इमाः सर्वत्र परिदृश्यन्ते स्थावर जंगमात्मिकाः प्रजाः। तीनों ही लोकों में भृगवादी इन स्वयंभुवादी के संबंधी जितनी भी प्रजा देख रहे हो, स्थावर हो चाहे जंगम, सब उनसे ही पैदा हुआ है। एता सर्वापि मम विभूतयः, इसलिए सभी के सभी मेरी विभूतियाँ हैं समझो। एतवेप्रायः एतेना, इस श्लोक के द्वारा चराचरात्मक विश्वम सर्वम मम ब्रह्मणो विभूतिरेव इति सूचित भवति। चराचरात्मक संपूर्ण विश्व जो है वह मुझ ब्रह्म का ही विभूति है समझो। कोई भी खराब चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में। हम लोग अपने हिसाब से गुण दोष देखते हैं, तो परमात्मा दृष्टिया देखो सब परमात्मा ही है, तो कहाँ गुण है कहाँ दोष है, सब बराबर है। सर्वम ब्रह्म ही हो, सर्वम ब्रह्म दृष्टि आ जाए अरे राग द्वेष अपने आप इसलिए समाप्त हो जाता है कि सब परमात्मा की विभूति लगेगा। जिसको भी देखेंगे परमात्मा ही समझेंगे, चोर आ जाए तो भी परमात्मा ही समझेंगे। हाँ, हिमाचल प्रदेश में सुंदर नगर एक जगह है, सुंदर नगर नाम से। वहाँ पर एक महात्मा रहते थे, बहुत बड़ी व्यास नदी है उसके ऊपर पहाड़ में। बहुत भगत लोग आने जाने लगे, उनके पास बहुत प्रसिद्धि थी, तो चोरों ने सोचा इनके पास बहुत माल होगा। जो भी चाहे उनको हाँ हाँ शिव जी बड़े क्या आज क्या स्वांग बना के आए, ये कौन से नया रूप धारण करके आ गए शिव जी, आइए आइए ऐसे बोलते थे वो सबको। रात्रि 10 बजे लगभग चोर पहुँचे। चोरों को अरे ठंडी में महादेव महादेव क्या शिव जी ऐसे कैसे रूप धारण करके आ गए ठंड में, आइए आइए कोई बात बता रही भाई। अरे हम शिव जी नहीं है, हम चोर हैं। अरे चोर रूपेण भी तो शिव जी हैं। तस्करेभ्यो नमो नमः कहा है रुद्री में। इसलिए आप शिव हैं, बैठिए पहले चाय पानी कर लीजिए, आप जो काम करने आए चोरी करना है कर लीजिए, कोई आपत्ति। थोड़ा धैर्य तो रखो, इतना चढ़ के आए पहाड़, आप थोड़ा चाय तो पी लो। फटाक चाय चुप बनाई, महादेवों को चाय पिला दिया और देखते रह गए वो लोग, ये कैसे महात्मा है, हम चोर है बोल रहे तब भी मान नहीं रहे, हमें शिवजी बता रहे, और चाय पिला दिए। मैं देखो इसमें चना है, इसमें गुड़ है, इसमें ये है, बताते गए। अब इसमें जो जो लेना है ले लो, महादेव की सेवा में तो ये सब है। आप महादेव है, ले जाइए जो चाहे सो ले जाओ। हमें पैसा चाहिए तो पैसा हम लेते ही नहीं है, इसे पैसा है नहीं हमारे पास। आप कैसे महादेव, वो लोग भी बोलने लगे आप कैसे महादेव हो, पैसा ही नहीं लेते हो। अरे महादेव को पैसे की जरूरत नहीं है, आप चोर महादेव हो ना इसलिए आपको जरूरत पड़ती है, हम केवल महादेव, हमें जरूरत नहीं। वो दोनों ही चेड़े हो गए। मैं क्या ऐसे से
ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा हमें माफ़ कर दो, हमें अपना शिष्य बना लो। जब हम लोग गए थे वहाँ, वही चोर शिष्यों को ही देखा। गुरु तो थे नहीं, वो तो गए थे। अब चलो लोग खुद सुनाए कहानी हम लोगों को। हम लोग इस क्षेत्र सबसे बड़े चोर थे, अब इस क्षेत्र सबसे बड़े महात्मा हो गए हम लोग। तो उनकी दी हुई गुण है, संस्कार है, हम यही मान के चलते हुए सब शिव जी के रूप है। शिव जी आ रहे हैं, अनेक रूप में आते जाते। इसे जैसे संत मिलते वैसे वो हो जाता है, भावना बन जाए, श्रद्धा बन जाए। तो ये सब कुछ वास्तव में मेरे ही विभूतियाँ है। जो कुछ भी तुम जड़ देखते हो, चेतन देखते हो, चराचर जो भी देख रहे हो, सब मेरे ही रूप है, मेरी विभूतियाँ हैं। टिप्पण सप्तमहर्षयः भृगुं मरीचिर्मत्रिंच पुलस्त्यं पुलहंक्रतुं वसिष्ठंच महातेजा सोसृजन मनसा सुतान्। सप्त ब्राह्मणा इत्येते पुराणे निशयंगताः। महाभारत 12 स्कंद 208वां अध्याय 5 और 6 श्लोक का हिस्सा है। भृगु मरीचि अत्रि 3 हो गया, पुलस्त्य पुलह और क्रतु 3, 6 हो गया, 3 और 3 6, वशिष्ठंच 7। भृगु से लेकर वशिष्ठ तक ये 7 महान तेजस्वी, उनको मैं मन के द्वारा इन पुत्रों को सुतान असृजन जन्म दिया था। सप्त ब्राह्मण, ये 7 ब्राह्मणी हैं, इनमें कोई क्षत्रिय नहीं है, इन ऋषियों में कोई क्षत्रिय नहीं है। इत्येते पुराणे निश्चयंगतः, पुराण में सब निश्चय किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। एवं इसी प्रकार से उसी महाभारत में 12:28 में भी कहा, तो श्लोक में पुलहस्य के स्थान में अंगिरा गृहीत इति के चित, अंगिरा का पाठ हुआ है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। भृगुरेव अंगिरा इति अन्य, कुछ लोग इतने भृगु को ही अंगिरा नाम कह दिया होगा, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। ये ठीक नहीं। उनके पीछे कहने के कथम, ब्रह्मांड पुराण में कहा भृग्वंगिरा मरीचिश्च पुलस्त्य पुलह क्रतुः अत्रिश्चयो वसिष्ठश्च सप्त स्वायंभुवे अंतरे। सप्त स्वायंभुवे अंतरे। यहाँ पर इन्होंने देखो पुलस्त्य लिया, पुलह नहीं लिया, पुलह का जब अंगिरा प्रयोग हुआ है। इन लोगों का मत के पीछे ये श्लोककार ब्रह्मांड पुराण है, भृगु के बाद अंगिरा ले लिया, पुलह की जगह पर अंगिरा ले लिया है। अतः अंगिरा और पुलह एक ही है, अलग नहीं है, ऐसे अन्यों का कहना है। तेभ्यो भी पूर्वे प्रथमाश्चत्वार सनकाद्या महर्ष, उनसे भी पहले 4 जो कौन हुए, सनकादि महर्षि हुए। सनक, सनंदन, सनातन, है ना, ये 4 लोग हुए। सनकाद्या महर्षस तथा मनव स्वयंभूवादि 14 स्वयंभूवादि 14। यह मैं अलग ढंग से लिया हूँ, उसी टीका के आधार पर इन्होंने क्या लिया है, पूर्वे चत्वारो, पूरे 4 कौन है, उनसे भी पहले जो 4 सनकादि 4, ऐसे घटाया। किसी टीकाकार ने वैसे लिया, उसको हम टिप्पणी में संग्रह किए हैं। तो नहीं कहा पूर्वे को दौर दौर, पूर्वे सप्त महर्षि, उनसे भी पूर्वे 4 ऋषय, उनसे भी पहले 4 ऋषि कौन है, सनकादि 4 थे। और वो मनवस्त था, तथा मनवा, और मनु कितने, 4 नहीं 14, कुल 14 मनु हुए। ये 14 मनु हैं, ये कहने का अन्वय करने की तरीका लिया है। इति वही स्वयं लिख दिया, इति केचित, किंतु अध्याहार दोषम मत्वा, ये भाष्यकार ऐसे क्यों व्याख्या नहीं किए, इनमें अधिक अध्याहार करना पड़ेगा। पूर्वे 4 महर्षि को 2 बार लाना पड़ेगा, पूर्वे को भी 2 बार अन्वय, अन्य ऋषियों की अपेक्षा से पूर्व में सप्तऋषि, उन सप्तऋषियों से भी पूर्व में 4 ऋषि, ऐसे करके अध्याहार करना पड़ेगा। अधिक अध्याहार करना और भी दोष को देखते हुए भाष्यकार ने ऐसी व्याख्या नहीं किया। भाष्यकार आदि भी और अनेकों टीकाकार नहीं ऐसे स्वीकार किए। 4 मनवा, यही ज़्यादातर लोगों ने व्याख्या लिया।
भविष्यत्कालीना चार कैसे? भाष्यकार का इसलिए कहते हैं ये चार का तात्पर्य पूर्व के चार नहीं लेना, पूर्वे का वहीं पीछे का अन्वय हो गया। चत्वारा मनवस तथा ऐसा अन्वय करो, उससे पूर्व का संबंध नहीं। इसलिए भविष्य में होने वाले चार मनवंतर, चार मनु, आगे होने वाले चार उनको लेना। चत्वारो मनवा मैंने भविष्यकालीना यथोक्तम भागवत में कहा है सावर्णिस्तु मनुर्यो असौ मैत्रेयो भविता ततः नवमो दक्ष सावर्णिर मैत्रेयो भविता मनु एकादशश्च भविता धर्म सावर्णिको मनु रुद्रपुत्रस्तु सावर्णो भविता द्वादशो मनु इत्यादि। इन्होंने आगे का 10वां 11वां 12वें का सबका नाम लिया है। ऐसे कुल 13 और 14 भी आगे और भी लेना है। सावर्णी मनु असौ जो वर्तमान में है इसका नाम है सावर्णी। यह भी मित्रा ऋषि किससे? मैत्री, मित्रा की पत्नी है मैत्री, उनका बेटा है मैत्रेय। मित्रा है ऋषि का नाम, उनका पत्नी है मैत्री, मैत्री का बेटा है मैत्रेय स्त्रीभ्यो ढक। वो भी उसी ऋषि परंपरा में पैदा हुआ। नौवा भी उसी ऋषि परंपरा का ही बोल रहे, दक्ष सावर्णी नवमो मैत्रेय, वो भी मैत्रेयी उसी परंपरा उसी वंश के होगा। भविता मनो, भविता लुट लकार है, आगे होगा। एकादश भविता 11वां कौन होने वाला है? धर्म सावर्णी को। रुद्रपुत्रस्तु सावर्णो भविता द्वादश, और 12वां है रुद्रपुत्र होगा वो, उसका नाम भी सावर्णी रहेगा, रौद्र सावर्ण नाम से कहा जाएगा उसको। इत्यादि इन अलग अलग आगे आने वाले मनवंतरों का नाम भागवत में वर्णन किया गया है। सावर्णो मनभो ये चत्वारस्तु महर्षिजाः, ब्रह्म पुराण में भी कहा है। मानसा हिरण्यगर्भोपाधिकस्य मम मनसः एव उत्पन्ना, हिरण्यगर्भोपाधि वाला मुझ परमात्मा के ही मन से ये सब उत्पन्न हुए हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय अयोनिजा एव जाता इति भाव, अयोनिज होकर के उत्पन्न हुए हैं ये लोग, इनके बाद में सब योनिज हो जाते हैं। मद भावा प्रसिद्ध महिमा नो अपि यथा मदगत भावा संतो, प्रसिद्ध महिमा वाले होते हुए भी नित्य निरंतर मेरी चिंतन मनन में लगे रहने वाले लोग हैं ये। मामेव उपासते, मेरी ही उपासना करते हैं। अतः इसलिए त्वमपि माम उपास्व इति बोधयति भगवान, इसे भगवान ही बोध करा रहे हैं अर्जुन को और अन्य सभी साधक मोक्षों को, आप लोग भी मेरा ही भजन करो, मेरी उपासना करो। लोके अस्मिन् तेषाम एव विद्यया वा जन्मना वा संतति भूता इमा प्रजा सर्वा समुत्पन्ना भवन्ति। अति इस लोक में अस्मिन् लोके तेषाम एव, इन्हीं ऋषियों के इन्हीं मनुओं के ही संतान हुए हैं। जो भी आप जड़ चराचर देख रहे हो ये सब उनकी संतान है। कोई विद्या निमित्तक संतान परंपरा है, कहीं जन्म निमित्तक संतान परंपरा है। व्याकरण में भी आया था ना, योनि दो ही है, विद्या योनि और पुरुष योनि होता है, जन्म जो लेते हैं। इसलिए विद्या रूपी कारण से या जन्म रूपी कारण से संतति भूता, संतति रूपेण ये सब के सब प्रजा सर्वा समुत्पन्ना इत्यर्थः। अगले श्लोक में भाष्यकार को अवतरण का नहीं लिखते हैं, संक्रांति कह रहे हैं एवं आत्म्यम योगजम ऐश्वर्य विभूतिंच प्रतिपाद्य, इस प्रकार अपना योगज जो ऐश्वर्य है और विभूति है उसको संक्षेप प्रतिपादन करके एतद्वयम सम्यक विदितवतः तद वेदन से फलम बाहा, इन दोनों चीज़ों को जो सम्यक प्रकार से जान लेता है उसके जानने का फल क्या है और फल बताने के लिए आरंभ करते हैं। एतां विभूति योगंच मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वाविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगंच
मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगञ्च, एतार्ष विभूति और योग मने ऐश्वर्य, इन दोनों को यो मम एतां विभूति में योगञ्च व्यक्ति वे कैसे जानता है? तत्वतः वास्तविक रूपेण जान रहा है, समझ रहा है। सो वह व्यक्ति अविकम्पेन योगेन युज्यते, ऐसा योग से युक्त होगा जिसमें कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं। अविकम्पेन मने अप्रचलितेन, संकल्प विकल्प रहित, संशय आदि से रहित, ऐसा सम्यक ज्ञान से वो युक्त हो जाता है। नात्र संशय, इस विषय में कोई संशय नहीं है। क्योंकि उपासना ऐश्वर्य और विभूति को जान करके उनकी उपासना करने से, उसका चिंतन करने से अंतःकरण शुद्ध होगा। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होते जाता है वैसे वैसे गुरुमुख से श्रुत ज्ञान मजबूती से अंदर बैठ जाता है, अविकम्प हो जाता है, कूटस्थ हो जाता है। एताम यथोक्ताम विभूतिम मन विस्तारम योगंच युक्तिंच, युक्ति का मतलब क्या? आत्मनो घटनम, अपने ही जो अनेक रूपेण प्रतिभासित होना, अथवा यूं कहो योगम मने ऐश्वर्य सामर्थ्य, ऐश्वर्य निमित्त का सामर्थ्य, सर्वज्ञताम और योगजंच योग उच्यते। तादृश जो है योगज सर्वज्ञत्व है, उसको भी योग शब्द से कहा जा सकता है। मम मदीयम यो वेत्ति, ऐसे इन दोनों तत्वों को मेरे संबंधी है, मेरी महिमा के रूप में विद्यमान है, उनको जो जानता है, कैसे जानता है? तत्वतः तत्वेन यथावत् इत्येतत्, जैसे शास्त्रों में वर्णन है वैसे उनको ग्रहण किया हुआ है। सो वह व्यक्ति अविकम्पेन अप्रचलितेन, जो चलायमान नहीं है, संशय आदि से ग्रस्त होता है तो चलायमान हो जाता है। आदमी दिमाग में घुसा दे उल्टा तो दिमाग में संशय हो जाता है। आज स्कूलों में पढ़ा कि दूध सफ़ेद होता है, ठीक है, दूध सफ़ेद होता है। कोई आया, उन्हें कहा कि अरे हम तो विदेश से आ रहे हैं, अमेरिका से, बहुत पढ़ लिख कर आया हूँ, मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूँ। बताओ भाई, क्या रहस्य बताएगा? गांव में बोल रहा था वो, लोग बैठे थे, बूढ़े ताऊ चाचा भी थे वहाँ पे, और नए बच्चे थे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं अभी, उन्हें देखा ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा देखो, सफ़ेद गाय का दूध सफ़ेद होता है, काली गाय का दूध काला होता है, लाल गाय का दूध लाल होता है। अब बच्चे ने कहा ये ठीक कह रहा है, देखो जैसा रंग का गाय वैसे रंग का दूध, बिल्कुल सही कहा इसने। अब तर्क से जो है दिमाग घुमा दिया बच्चों का। अब बच्चों ने सोचा बिल्कुल सही कह रहा है। उतने में एक बुढ़ा ताऊ खड़ा हुए, पागल कहीं का, क्या पढ़ा लिखा तो PhD CHD करता है, बकवास, चल मेरे साथ तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ताऊ जी क्या बोल रहे? बच्चे भी सब चुप हो गए, पहले तालियां बजाई, खुश कर दिए। फिर उन्होंने कहा चलो सब चलते हैं गौशाला, गए सब के सब। और ताऊ ने काली गाय का दूध निकाला, अरे सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है। बच्चों ने देखा ये बदमाश है, उल्टा हमें धोखा दे रहा था, तर्क से हमारे गुम में भ्रमित कर रहा था। इसलिए आदमी को यही होता है, जब तक पक्का ज्ञान नहीं हो ना, आदमी कोई भी दूसरा आकर के आपको घुमा सकता है, तर्क तो कर देगा, आप उसे तर्क के जाल में आ जाओगे, क्योंकि आपका अभी ज्ञान पक्का नहीं। तत्व तो निश्चय हो जाए फिर आपको कोई भटका नहीं सकता है, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आर्य समाजी आ जाए, कोई वल्लभ संप्रदाय आ जाए, कोई और संप्रदाय आ जाए, हजारों संप्रदाय होते रहे, सब आप समझेंगे जब बरसाती मेढक के टर टर करते रहेंगे, है बकवास, यूँ छोड़ देंगे, आप उसको उपेक्षा कर देंगे। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम, योग सूत्रकार कहते हैं ना। जहाँ आप देखेंगे ये सब उन्मार्गी हैं, सिद्धांत से विपरीत चल रहे हैं, उनकी आप उपेक्षा कर देंगे। इसे ने कहा कि अविकम्पेन मन अप्रचलितेन योगेन सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन। सम्यक दर्शन का
स्थिरता रूपी जो ज्ञान से युज्यते संबद्धते युक्त हो जाते हैं। नात्र संशयो नास्मिन् अर्थ संशयोस्ति, इस अर्थ में बिल्कुल संशय है ही नहीं। संक्रांति टीका एतामिति मम निर्विशेषस्यैव परस्य ब्रह्मणः एताम प्रतिपादिताम विभूतिम। मम मने कौन? मुझ निर्विशेष निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल निरंजन जो परब्रह्म परमात्मा है उसी का एताम प्रतिपादिताम विभूतिम, उसी का है यह पूर्व में जो प्रतिपादन किया गया विभूति। माया विविधाकारेण भवनम विभूति, विविध रूपेण भवती इति विभूति। विविध रूपेण भवती, विविध रूपेण आप कैसे हो गए? कहते माया, माया के द्वारा मैं अनंत रूप धारण कर लिया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णु सहस्रनाम में भी कहा विविधाकारेण भवनम विधि विभूति। ताम विभूतिम सर्वात्मताम, अर्थात सर्वात्म भाव को प्राप्त मेरे को। और योगंच माया योगजम ऐश्वर्य, माया ही योग है। क्यों? माया का नाम क्या है? अघटित घटना पटीयसी माया। योग का मतलब भाष्यकार ने क्या कहता? युक्ति योजनम माने घटनम, घटित करना, मिलाना, जोड़ना इत्यादि। विजिर योग धातु है। और अघटित को घटा कर दिखाती है माया। इसलिए योग योग का अर्थ युक्ति, युक्ति का अर्थ घटनम, घटनम का तात्पर्य अंत में माया। वही एक खेल खेलती है। एत सर्वम तत्वतो योगंच माया योगजम, मायात्मिका योग से जन्य जो ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य सृष्टि स्थिति आदन प्रवेशन नियमन निग्रह अनुग्रह आदि सामर्थ्यम, ये सब का नाम योग में ले लिया। सृष्टि उत्पन्न करना, उसको बनाए रखना स्थिति, उसको आदनम मने प्रलय करना, प्रवेश करना, तसृष्टवा तद्वन प्राविशत, नियमन करना अंतर्यामी होकर के, फिर निग्रह और अनुग्रह, भक्तों पर अनुग्रह करना, दुष्टों का निग्रह करना, एवं इत्यादि और भी जितने भी लीला का सामर्थ्य है वो सारे सामर्थ्यों को योग शब्द से लेना। एतत् सर्वम तत्वतो याथात्म्यम यो विचक्षणः शास्त्राचार्य उपदेशजन्य विवेक विज्ञान वेत्ति। इसको तत्वतः वेत्ति का मतलब क्या? तत्व तो जानना, याथात्म्य यथार्थ रूपेण समझना। जो बुद्धिमान है वो क्या करता है? अपने बुद्धि से समझने की कोशिश नहीं करता। जो व्यक्ति शास्त्र अपने बुद्धि से पढ़ के समझने की कोशिश करता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कभी नहीं समझ पाओगे आप। ये शास्त्र ऐसा है, शब्द देखने में बहुत सरल दिखते हैं, है ना, सीधा साधा है। आप बोलो ये धातु लग गए, प्रत्यय लग गए, ये अर्थ कर दूंगा। इन्होंने धातु प्रत्यय लगाओगे, धातु ना मने का अर्थत्व याद रखना। जो अर्थ तुम जान रहे हो पाणिनि धातु पाठ से, वही अर्थ होना कोई जरूरी नहीं है। स्वयं पाणिनि ने इस बात को सिद्ध कर दिया। जो अविदर्थस्य करणे सूत्र बना दिया। अरे ज्ञान धातु का अर्थ क्या लेते हमेशा? ज्ञान। अवधान ज्ञान अर्थ नहीं है, अज्ञान अर्थ। जब ज्ञान धातु जब अज्ञान अर्थ वाला होगा, ये सूत्र पाणिनि बना रहे हैं खुद, और खुद लिख दे धातु ज्ञान अवबोधने, ज्ञान अर्थ। लेकिन यही ज्ञान धातु को जब अज्ञान अर्थ में प्रयोग करोगे, मैंने ज्ञान धातु ज्ञान अर्थ में प्रयोग होता है, अज्ञान अर्थ में प्रयोग हो सकता है। अब बताओ कि ज्ञान शब्द आ गया, आप वहाँ ज्ञान अर्थ लोगे रूढ़ के आधार पर, हो सकता है वहाँ अज्ञान अर्थ ना हो, तो कैसे घटाओगे? सारा अर्थ उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा। ये कौन बताएगा हमें? या ज्ञान शब्द अज्ञान अर्थ में कि ज्ञान अर्थ में है? शास्त्र स्वयं आगे व्याख्या तो है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा शास्त्र, और शास्त्र को किससे? आचार्य से। उपदेश जन्य जो विवेक ज्ञान है ना, तार्श उपदेश जन्य ही विवेक ज्ञान से आप शास्त्र को ठीक ठीक समझ पाओगे, भगवान की विभूति को ऐश्वर्य को ठीक ठीक ग्रहण कर पाओगे।
नहीं तो नहीं ग्रहण कर सकते। व्यक्ति जो जानता है नेदम जगत किंतु परमात्मा स्वरूपम एवैति, क्या जानेगा वो? यथार्थ पिंड जानने का मतलब यही जानेगा, यह जगत जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ये नहीं है, ये भगवान का अनंत रूप है, ऐसा निश्चय करेगा। नेदम जगत, ये जगत जैसा दिख रहा है वैसा जड़ चेतनात्म विभाग वाला नहीं है, किंतु क्या है ये फिर परमात्मा स्वरूपम में वह परमात्मा का ही स्वरूप है, सर्वम ब्रह्मैव, ऐसा पकड़ता है। इति सर्वम मत स्वरूपत्वेन मामेव बंध मोक्ष सर्वस्य कारणत्वेन सम्यक विजानाते, सबको मेरे स्वरूप से ही ग्रहण कर रहा है और यह भी जान लेता है मैं ही बंधन का कारण हूं, मैं ही बंध मोक्ष का भी कारण हूं। मामेव बंध मोक्षय सर्वस्य च कारणत्वेन, और अन्य सभी का कारणत्वेन सम्यक विजानाति, सम्यक प्रकार से जान लेता है। स मुमुक्षु, वह मुमुक्षु जो है अविकम्पेना, अविकम्पेना मने विकल्प, विकल्प का अर्थ कर दिया विकल्प, तद रहितेन, संकल्प विकल्प रहित है, ऐसा योगेन मद उपास्य योगेन, मेरे उपासना रूपी योग के माध्यम से वह युज्यते, युक्त हो जाता है, युक्तो भवति, किससे युक्त हो जाता है? मोक्षया सर्वत्र विरक्तो भूत्वा श्रद्धा भक्तिभ्याम वासुदेव सर्वमिति सर्वत्र मद्बुद्ध्या मामेव उपास्ते नात्र संशय। मोक्ष की इच्छा के कारण सभी इहलोक परलोक सकल विषयों से विरक्त हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति के द्वारा वह दृढ़ निश्चय के साथ वासुदेव सर्वमिति ऐसा निश्चय पूर्वक मेरा ही उपासना सभी में मेरे को ही देखता है, मेरी ही सेवा करता है। और जिसकी भी वो सेवा कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो यही समझ रहा है मैं परमात्मा का से ही व्यवहार कर रहा हूँ। परमात्मा परमात्मा से व्यवहार करता है, अपरमात्मा परमात्मा दो है ही नहीं। हम इदम सर्वम अहम चैव ब्रह्मैव, यह सब कुछ और मैं ब्रह्मी है, मैं अलग हूं नहीं। मैं अलग हूं कर लिया तो अब्रह्म हो गए, गड़बड़ हो जाएगा, वही अज्ञान है। यह ऐसा नहीं करता, इसमें कोई संशय नहीं है। मोक्ष हो सर्वम संन्यस्य श्रवणादि निष्ठया मामेव उपास्ते, मोक्ष जो इसलिए सब कुछ का संन्यास करके श्रवणादि में निष्ठा रखता हुआ मेरी ही उपासना करता है। इत्यत्र संशयो न कर्तव्यर्थ, इसमें संशय अवश्य नहीं करनी चाहिए। टिप्पणी एवं सोपाधिकस्य भगवता प्रभाव मुक्त्वा, सोपाधिक भगवान के प्रभाव को कथन करके तद ज्ञान फलम माहा, उसे ज्ञान का फल बताने के लिए आरंभ करते हैं। एताम विभूतिम योगंच, एताम यथोक्ताम वक्षमाणांच, यथोक्त अभी तक जो संक्षेप में कहा गया 7वें अध्याय 9वें अध्याय और इसमें भी पूर्व में जो 3-4 श्लोकों में कहा गया, आगे 11वें अध्याय में विराट रूप दर्शन विस्तार पर बताने वाले हैं अपने इस वैभव को। इसे वक्षमाणांच विभूतिम विविध रूपेण भवनम विस्तारम तत्रापि उपासना योग्यम अत्यंत सात्विकम इति। विभूति किसको कहेंगे? विविध रूपेण जो कुछ भी हुआ है, विस्तार संसार सब कुछ उसका विभूति है, इन उनमें से भी उपासना योग्य जो सात्विक है उसको ग्रहण करना आवश्यक है। यत् सारभूतम तदुपासितव्यम यतेव हंस क्षीराम्भ मिश्रम अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालः भवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तदुपासितव्यम यथेव हंस क्षीराम्भ मिश्रम। इसलिए कि शास्त्र कितने हैं? अनंत शास्त्र। क्या क्या पढ़ोगे आप? कितना पढ़ोगे? एक जन्म ने 1000 जन्म दिया जाए तो भी पूरा होने वाला नहीं पढ़ना। पैदा होते ही पढ़ना शुरू कर दे तो भी नहीं होने वाला। मरने तक पढ़ते रहो, 1000 जन्म लगा लो तो भी सकल शास्त्र कोई पढ़ नहीं सकता। अनंत शास्त्रम
और जानने योग्य इनमें से ले लो तो वो भी बहुवेदितव्यम। जानने योग्य पदार्थ भी थोड़ा नहीं बहुत है। क्या क्या जानोगे आप? जल्द जाओ एक दुकान में रखा हो सारा माल जानते जानते बुढ़े हो जाओ। भाई कितने आइटम रहता है, आप हर आइटम समझने की कोशिश करिए, कैसे बना, कौन सी फैक्ट्री से बना, क्या इसका रॉ मटेरियल रहा, कितने लोग लगे होंगे, कैसे कैसे बना होगा, हर एक चीज़ को जानने की चेष्टा करोगे तो दुकान से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, वहीं रह जाओ जिंदगी भर, तभी पूरा होने वाला नहीं। अब एक दुकान के माल को पूरा ए टू जेड समझ नहीं सकता, फिर संसार भर के सब सामान को कहाँ से जान पाऊंगा? से बहुवेदितव्यम। काल कितना हमारे पास भगवान ने दिया हुआ है? 100 साल। 100 साल में भी 25-30 तो बर्बाद हो चुका है। आगे अंतिम 25-30 में दांत भी हिलेगा नहीं, दांत भी नहीं रहेंगे, कुछ होएगा है ही नहीं, हाथ पर हिलेंगे नहीं, कुछ काम होने वाला है ही नहीं। तो इधर 25-30 गया, उधर 30 गया, बचा 100 में से कितना? बीच का 40 बचा। वो 40 में जवानी में होश ही नहीं रहता है। जवानी का जोश है, होश नहीं है। समस्या ये है। इस समस्या के चक्कर में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, दुनिया को बदल दूँगा, लग गए। दुनिया को बदलने के चक्कर में मूर्खता में गए। और जवानी भी मूर्खता 40 साल चली गई, अब क्या करेगा? सारा जीवन ही बर्बाद कर लेते हैं। अल्पश्च कालः, थोड़ा ही समय हमारे पास है, ज़्यादा समय नहीं है। और थोड़े समय में भी भवश्च विघ्ना, विघ्न बहुत है। कभी बुखार, कभी सर दर्द, कभी कुछ, कभी कुछ। और महिला है तो जबरदस्ती महीने का 4 दिन छुट्टी। स्त्री शरीर है तो 4 दिन तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ना, पाठ में भी नहीं आ सकते, कहाँ में बैठ के सुनो। भवश्च विघ्ना, ये भी विघ्न है। अतः क्या करना चाहिए फिर? इसलिए भाष्यकार ने भी सोचा या 1100 उपनिषदों पर मैं भाष्य लिख दूं, पढ़ते पढ़ते आदमी तो हालत खराब हो जाएगा। इसे उन्होंने भी सोच समझ करके 11 उपनिषद पर ही भाष्य लिखा। इतना ही बहुत है, इतना पढ़ ले, समझ ले, जिंदगी उद्धार हो जाएगा। जैसे 1100 उपनिषद है ना, लेकिन उन्होंने नहीं, 11 उपनिषद बहुत है। 11 उपनिषद हम लोग पढ़ाते इसीलिए भाष्य सहित। यत्सारभूतम, 11 उपनिषद में पूरा सार है, इसलिए इतने ही पर गिन करके उन्होंने, और भी उनके अपने मर्जी से नहीं किया है। ये 10 उपनिषद का नाम भी भगवान राम ने हनुमान जी को, मुक्ति को उपनिषद में आता है वर्णन, राम हनुमान संवाद, उसमें कहा है। उत्तम अधिकारी है तो कहा 1 प्रतिशत बहुत है। मांडुक्यम में केवलम मुमुक्षुणाम विमुक्तये, ये लिखा उन्होंने। फिर हनुमान जी ने कहा महाराज कहाँ सब उसके हैं, अजातवाद को ग्रहण करे, ये तो असंभव है। तो कोई बात नहीं, मध्यम अधिकारी है तो 10 उपनिषद पढ़ो, उससे भी मंद बुद्धि है तो 33 उपनिषद पढ़ो। ऐसे करके वो वर्णन करते हुए 108 उपनिषदों का नाम तक गिनाया। 33, 54, 81 और 108 अलग अलग अधिकारी भेद से दे दिया। इसीलिए इनका भी कहना है जो सारभूत है उसको जान लो, ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। इसलिए जो अनंत सृष्टि है सब मेरी विभूति है, लेकिन उसमें से भी जो उपासना के योग्य है सारभूता वह सात्विक विभूतियों को चिंतन करना, राजसी और तामसी विभूतियों को उपेक्षा कर देना, दोष नहीं है उसमें। इसे कहते तत्रापि उपासना योग्यम, जो अत्यंत सात्विकम, सात्विक में भी जो अत्यंत सात्विक, उसी का ही हमें चिंतन मनन करना है। वे कौन से उसमें आगे बताएंगे। योगम तत्तदर्थ निर्माण सामर्थ्यम, तत्त पदार्थों के निर्माण आदि करने का सामर्थ्य का नाम योग है।
अथवा योग मने ऐश्वर्यम सर्वज्ञत्वादिगम। योग ऐश्वर्य क्या है? सर्वज्ञत्व, सर्वित्व आदि लेना। योग शब्देन उच्यते तत्व तो यो वेत्ति यो शास्त्र प्रमाणेन स्वानुभूत्या यथावत जानाति। यह शास्त्र प्रमाण के द्वारा स्वानुभूति से यथावत जानता है, उसका नाम तत्व तो वेत्ति, तत्वित कहा जाएगा। स्वाविकंपेन योगेन सोपाधिक ज्ञानम निरुपाधिक ज्ञान से द्वारम मत्वा आहा। वह इस योग को भी अविकल्प योग कैसे कह दिया? संग विकल्प रहित योग कैसे कह रहे हो? यहाँ तो संकल्प करना पड़ते हो उपासना में। ये बात सही है। ये सोपाधिक ज्ञान भी वास्तव में निरुपाधिक ज्ञान का द्वार है, यह मान करके कहा गया। अतएव अविकंपेन योगो मन स्पर्श योग से द्वारम। अविकल्प रूपी योग जो है वह स्पर्श योग का द्वार है। तस्मात् भाष्यकारेण सम्यक दर्शन स्थिर लक्षणेन इत्युक्तम। सम्यक दर्शन रूपी वास्तविक निरुपाधिक ज्ञान है, वो तादृश लक्षण वाला है, यूँ कहकर भगवान भाष्यकार ने इस बात को संकेत किया है। कीदृशेन अविकंपेन योगेन युज्यते। अब विचार उठा, वह अविकंप योग का स्वरूप क्या है? किस प्रकार का वह अविकंप योग है जिससे यह मुमुक्ष युक्त हो जाएगा? इत्युच्यते, उसे वो कहते हैं। तस्य वसु तत्व निश्चय प्रकारम च उपास्ति च विस्पष्टेति। उसके वास्तविक तत्व स्वरूप का निश्चय करने की तरीका और उसकी उपासना दोनों ही बातों को स्पष्ट करने के लिए आरंभ करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। यह जान करके मेरा भजन करते। क्या जान करके? मैं ही इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण हूँ और मैं ही इनकी स्थिति का निमित्त कारण भी हूँ। मत्त सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही बुद्धि ज्ञान असम्मोह इत्यादि बोल चुके थे ना, सब मेरे से ही प्रवृत्त होता है। ऐसे मानकर माम बुधाहा भाव समन्विताहा भजन्ते। बुद्ध मन विद्वान लोग, समझदार लोग जो है भाव से युक्त होकर के, कौन से भाव? अद्वैत भाव से, सर्वभाव से, सर्वात्म भाव से युक्त होकर के मेरा भजन करते हैं। भाष्य अहम परम ब्रह्मा इति। अहम मने परम ब्रह्मा, जिसको पूर्व में 7वें अध्याय में कहा था वासुदेवाख्यम। सर्वस्य जगतः, सर्वस्य मने जगत है, संपूर्ण जगत का। प्रभवा उत्पत्ति मैंने उपादान कारण में हूं। मत्तेव स्थिति ना, मेरे द्वारा इनकी स्थिति भी प्राप्त हुआ है। क्रिया फल भोग लक्षण, स्थिति नाश क्रिया फल भोग लक्षण मेरे से ही सर्वम प्रवर्तित है। सर्वम की व्याख्या दोबारा, पहले वाला सर्व से गर्द कर दिया जगत, अब सर्वम की व्याख्या मुझसे ही सर्वम मैंने क्या क्या? एक तो स्थिति, एक तो नाश, क्रिया फल, उनका उपभोग, ये सब चीजें विक्रिया रूपम सर्वम, जो कुछ भी कार्य रूपेण आपका अनुभव में आ रहा है वे सब के सब जगत प्रवर्तते इत्येवं मत्वा भजन्ते। ऐसे मान करके वे लोग भजन करते हैं। सेवन्ते इत्यर्थ, मेरी चिंतन करना ही भगवान का सेवा क्या है? भगवान की मूर्ति को धो, उसको कपड़ा पहनाओ, चंदन लगाओ, यही नहीं है सेवा होता। वो भी एक है, एक स्तर है सेवा का, गलत नहीं है वो भी, नवदा भक्ति में वो भी आ जाता है। इन्हें ज्ञान रूपी सेवा क्या है? उसके स्वरूप का चिंतन करना, उनके गुणों का चिंतन करना, ये उपासना कहा जाता है। इसलिए भक्ति का उत्कृष्ट स्वरूप है। माम बुधा अवगति तत्वार्थ, ये भज सेवायाम धातु है ना,
जब भजनते का अर्थ सेवनते। अवगत तत्व वाले होकर विद्वान लोग जो है भाव संविता, भावो भावना, परमार्थ तत्व अभिनिवेश, भाव मने भावना, परमार्थ तत्व का ही में अभिनिवेश आग्रह रखना, मन अद्वैत भाव से चिंतन करना, तेन संविता संयुक्ता इत्यर्थः।